सीनियर सहाफ़ी और तजिया कार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक आखिरकार नवाज शरीफ 4 साल बाद लंदन से पाकिस्तान लौट रहे हैं। 2007 में परवेज़ मुशर्रफ दौर में वो 8 बरस बाद लौटे थे, तब इन पर इल्ज़ामात मुख्तलिफ थे। अब की दवा मुख्तलिफ हैं, लेकिन सज़ाओं का दौरानिया तकरीबन मिलता जुलता और सियासी नायली भी। मेरी 2007 और 6 के दौरान नवाज शरीफ से लंदन में 1 साल तक मुलाकातें रही। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की शख्सियत में बहुत फ़र्क है। शहबाज शरीफ दूसरों के सामने खुद को बड़ा सख्त एडमिनिस्ट्रेटर या संजीदा लीडर शो कराएंगे, क्राउड को पसंद नहीं करेंगे, चंद अफसरान टाइप लोग ही इनके करीब होंगे। अगर कभी ज़रूरत महसूस करेंगे तो बड़ा कहका भी लगा लेंगे, किसी को ज़रूरी बात समझानी होगी तो पूरा वक्त लगा कर समझाएंगे, लेकिन हाथ मिलाते वक्त कम ही फ्रैंक होंगे। इनके बरक्स नवाज शरीफ गर्मजोशी और मुस्कुराहट के साथ हाथ मिलाएंगे और आपको लगेगा कि आपकी इनसे पुरानी जान पहचान है। इसलिए अक्सर लोग नवाज शरीफ की मिलनसार तबीयत से खुश रहते हैं। वो भी चंद करीबी दोस्तों की महफिल सजा कर खुश रहते हैं, जहां लौरी गपशप जुगते और लतीफ़े चलते हैं। वो खुद को क्राउड में नॉर्मल इंसान के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ ऐसा कोई काम नहीं करते वो दूसरों को नॉर्मल या अपने जैसे लगे। नवाज शरीफ की एक आदत है कि वो हर बंदे से पूछेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। पूरी तवज्जो से इसकी बात भी सुनेंगे, लेकिन साफ ज़ाहिर है करते वही हैं जो इनके अपने ज़हन में होता है। लेकिन दूसरे को इज्जत देंगे, आपकी बात पूरी तवज्जो से सुन रहा हूँ, बल्कि इस वक्त आपको ये एहसास भी होगा कि इनके नज़दीक आपकी बात से ज़्यादा अहम और कोई बात नहीं। मुझे याद है जब 2006 में लंदन में रिपोर्टिंग के लिए गया तो इनसे मुलाकात हुई, बड़े अच्छे तरीके से मिले। मेरी इनसे पहली मुलाकात 2005 में जद्दा में हो चुकी थी। इन्हें 1 साल पहले की जद्दा वाली हमारी गुफ्तगू याद थी। पूछने लगे पाकिस्तान में क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ भी वहीं मौजूद थे, कुछ और लोग भी थे। मैं अपना सियासी तजिया देने लगा तो हम तनगोश होकर सुनने लगे। दरमियान में शहबाज शरीफ ने कोई बात की तो फ़ौरन इन्हें टोक कर कहा, मैं आपको रोज़ाना सुनता रहता हूँ, मुझे इल्म है आप क्या सोचते हैं, मुझे इस वक्त उनकी बातें सुनने दें जो ताज़ा पाकिस्तान से आए हैं। शहबाज शरीफ को उनका टोकना अच्छा नहीं लगा, वो दफ्तर से उठकर चले गए। नवाज शरीफ जब अपोजिशन में होते हैं तो इनका रवैया मुख्तलिफ होता है, और जब वो वज़ीर आज़म बनते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया इख्तियार करते हैं। मेरी जब इनसे 2013 में वज़ीर आज़म बनने के बाद मुलाकात हुई तो मैंने इन्हें 2006 से मुख्तलिफ पाया। ओपोजिशन में रहते हुए जो गुफ्तगू वो लंदन में किया करते थे, अब वो गुफ्तगू ना सुनी, बल्कि वो जो दावे करते थे अब सब कुछ इसके बरक्स कर रहे थे। लंदन में बैठकर वो मुल्क को फर्श से उठाकर अर्श तक ले जाने की तरकीबें बताते थे। लगता था कि अगर वो वज़ीर आज़म बन गए तो शायद 5 घंटे भी ना सो पाएंगे, बस काम ही करेंगे। लेकिन वज़ीर आज़म बनने के बाद उन्होंने इब्न बतूता की तरह पूरी दुनिया की सैर का प्रोग्राम बना लिया। हुकूमत उन्होंने अपने समधी इसाक डार के हवाले की और बैरूनी ममालिक के 120 से ज़ायद दौरे किए। अपने पौने 4 साला दौरे इक़्तिदार में वो 400 दिन पाकिस्तान से बाहर रहे। सिर्फ लंदन के 22 दौरे किए, मतलब वो 1 साल पाकिस्तान में थे ही नहीं। पार्लियामेंट 8 माह तक न गए, सेनेट में 1 साल तक न गए, 6 माह तक काबीना इजलास नहीं बुलाए। पाकिस्तान में होते तो बुलाते। पार्लियामेंट की हाकमियत इन्हें सिर्फ लंदन या अडियाला जेल में याद रहती। सिविलियंस के इख्तियारात इन्हें लंदन में बैठकर याद आते हैं। नतीजा ये निकला कि पार्लियामेंट कमज़ोर हुई, हुकूमत कमज़ोर हुई। इसाक डार ने महंगे कर्ज़ों से इकॉनमी चलाई। महंगे कोल प्लांट्स चीन से मंगवा कर लगवाए गए, जिनके पीछे सब शरीफ लोग थे। पिछले दिनों एक साबिक वज़ीर का बयान पड़ा कि नवाज शरीफ दौर में सस्ती बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए गए थे। मौसूफ खुद उस वक़्त पावर के वज़ीर थे। क्या वो कसम खा सकते हैं कि साहिवाल और पोर्ट कासम प्लांट सस्ते लगे थे या 30-40 अरब रुपए के करीब का लंबा खेल खेला गया? और आज भी शरीफ लोगों को डॉलरों में अदायगियाँ हो रही हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अब क्या होगा, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म बन पाएंगे या अचानक कोई ऐसी बात हो जाएगी कि सामरी जादूगर अपनी हैट में से कोई और परिंदा निकाल कर किसी और के सर पर बिठा देगा। नवाज शरीफ 40 बरसों से ज़ायद सियासत की गुलाम गर्दिशों में घूमने के बाद अब कभी कच्चे पर पाँव नहीं रखते, खसूसन जब वो अपोजिशन में और इक़्तिदार इनसे छीन चुका हो।
اس وقت ان سے زیادہ سمجھدار اور ملک پر سویلینز کی برتری کی لڑائی لڑنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی باتوں سے لگتا ہے وہ ملک کے لیے بہت پریشان ہے اور صرف وہی ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکتے ہیں، لیکن یوں ہی وہ وزیر اعظم بنتے ہیں۔ یہ سب باتیں بھول کر اپنا سفری بیگ اٹھا کر حسین نواز کو ساتھ لے کر دنیا کی سیر کو نکل جاتے ہیں۔ ان دوروں میں حسین نواز کی دلچسپی صرف اپنے بزنس کانٹیکٹس بنانے میں ہوتی ہے۔ نواز شریف کی حامیوں سے جان کی امان پا کر عرض کروں کہ کئی ملاقاتوں کے بعد بھی میں کبھی ان کی ذہانت یا انٹلیکٹ سے متاثر نہ ہو سکا۔ آپ بڑے سیاسی لیڈروں سے ملتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سیکھ کر لوٹتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو بندہ آج اتنا آگے پہنچ گیا ہے تو ایسے نہیں پہنچا، اس میں ایسی خوبیاں یقیناً موجود تھی۔ میں جب بھی کامیاب لوگوں سے ملتا ہوں تو کوئی ایسی بات یا چیز ضرور محسوس کرتا ہوں جو میرے خیال میں انہیں آگے لے کر گئی۔ پاکستان میں آپ جتنے سیاسی حکمرانوں سے مل لیں وہ آپ کو متاثر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ سطحی سے بھی کم ذہانت، بس سیاسی چالاکیاں۔ نواز شریف نے پچھلے 4 سال لندن میں بیٹھ کر جو گفتگو کی اس میں ایک نئی بات نہیں تھی، صرف وہی باتیں جو میں نے 2007 میں لندن میں ان کے منہ سے سنی تھی۔ فرق صرف ناموں کا تھا۔ 2007 میں وہ پرویز مشرف سے اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے تھے، اب کی دفعہ وہ قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کو فکس کرنے آ رہے ہیں۔ اینکر دوست منیب فاروق جو کچھ عرصہ قبل لندن میں نواز شریف سے مل کر آئے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ وہ اب بھی قمر جاوید باجوہ اور فیض حمید کے احتساب کے بیان پر قائم ہے۔ نواز شریف کی خوبی سمجھے یا خامی، وہ سابق افسران کے احتساب بارے اپنی رائے نہیں بدلتے، خود چاہے انہیں اڈیالہ جیل یا اٹک قلعہ جیل جا بیٹھنا پڑے۔ پرویز مشرف کے خلاف بھی مقدمہ قائم کیا اور اب وہ فیض حمید اور قمر جاوید باجوہ پر بھی مقدمہ قائم کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے تک خاموش رہیں، لیکن یہ طے ہے کہ سب انسانوں کی طرح وہ بھی اپنی طبیعت اور جبلت کے غلام ہیں۔ ان کی حکومت 18 ماہ چلے یا 3 سال، وہ ٹکر ضرور لیں گے۔ نواز شریف کی واپسی کی خبریں سن کر مجھے بچپن میں پڑھی کہانی یاد آئی، ٹارزن کی واپسی، وہ ٹارزن جس کا پورے جنگل کو انتظار تھا۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔